तो देखिए आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि हम लोग जो प्रोसेसेस होते हैं उनकी हम लोग प्रायोरिटीज़ को कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी तक हमने ये जाना था कि प्रोसेस क्या होता है, उसकी जो प्रायोरिटीज़ वगैरह होती है उनको कैसे देखा जाता है, पीआईडी क्या होता है। ठीक है। और भी जो उससे मिलते जुलते टर्म्स थे हम लोग उनको सीखा था। प्रोसेस को एक्चुअली देखा कैसे जाता है, लाइव प्रोसेसेस को कैसे देखा जाता है कि जो प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं उनका जो रियल यानी कि लाइव जो डेटा होता है उसे हम लोग कैसे देखते हैं, टॉप कमांड की हेल्प से हम लोग लाइव डेटा देखते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में इसको कवर किया था। तो देखिए, आज की इस वीडियो में क्या करेंगे, जो जो प्रोसेसेस थे, ठीक है? उनकी हमने प्रायोरिटीज़ को समझा था कि ग्रीडी प्रोसेसेस क्या होता है, ठीक है? तो यहाँ पे एक बार और हम लोग एक बार इसका ओवरव्यू ले रहे हैं बेसिक सा। देखिए होता क्या था कि सबसे पहले हमने बात करी थी प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस क्या होता है कि प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। कि ऐसे प्रोग्राम्स जो रन कर रहे हैं हमारे सिस्टम में, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। वो किसमें प्रोसेस में आ जाता है। देखिए जब कोई प्रोसेस क्या होता है, रन होता है। प्रोसेस, ठीक है। जब कोई प्रोसेस क्या होता है, हमारे सिस्टम में चालू हो रखा होता है। तो जो हमारा कर्नल होता है, कर्नल आप लोग जानते हैं क्या होता है, इसके बारे में पिछले वीडियो में बात कर चुका हूँ। उससे पिछले वीडियोस में भी हम क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो देखिए जो हमारा कर्नल होता है, कर्नल क्या करता है, उस प्रोसेस को क्या करता है, एक पीआईडी असाइन कर देता है। यानी कि प्रोसेस आईडी क्या कर देता है, उसे असाइन कर देता है। प्रोसेस आईडी क्या होती है, ये एक यूनिक आईडी होती है केवल उस पर्टिकुलर सेशन के लिए। मतलब जब हम लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं तब के लिए उसे क्या कर देता है, एक पीआईडी असाइन कर देता है। और ये पीआईडी क्या होती है, यूनिक आईडी होती है इस प्रोसेस की। हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पीआईडी के द्वारा उस प्रोसेस को एक्सेस कर सकते हैं, उसकी प्रायोरिटीज में चेंजेस कर सकते हैं, उस प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, यानी कि उस प्रोसेस को शट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए हमने इसके बारे में बात करी, अब ये हो गया पीआईडी कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखिए हमने क्या इसके बारे में बात करी थी कि प्रोसेस मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, हम लोगों को प्रोसेस मैनेजमेंट सीखना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इसमें। ये मैंने बात करी थी इसके बारे में कि देखिए अगर मैंने हैकर का एग्जांपल भी लेके मैंने आपको बताया था। तो आप पिछले वीडियो में इस चीज़ को समझ चुके होंगे। तो देखिए होता क्या है कि बात आती है, जब प्रायोरिटीज़ की बात आती है, प्रायोरिटी, जब प्रायोरिटीज़ की बात आती है तो होता क्या है देखिए कि मान लीजिए कोई सिस्टम है, जब वो क्या कर रहा होता है कि हमारे जो जैसे ये पहला प्रोसेस हो गया, दूसरा प्रोसेस हो गया, तीसरा प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब प्रोसेस क्या कर रहा होता है, मान लीजिए कोई प्रोसेस है, ये वाला सबसे ज़्यादा सीपीयू का यूज़ कर रहा होता है, सीपीयू और मेमोरी का क्या कर रहा होता है, यूज़ कर रहा होता है। तो इसे हम बोलते हैं रिसोर्स का यूजेस। कोई प्रोसेस क्या कर रहा है, सीपीयू और जो हमारी मेमोरी उसका क्या कर रहा होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस क्या कर रहा है, मतलब उसकी जो प्रायोरिटी है वो सबसे हाई है। यानी कि जो हमारा सिस्टम है उसे क्या कर रहा है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है कि तुम एक काम करो, तुम रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करो क्योंकि तुम्हारा हैवी टास्क है, ठीक है। तो और जो दूसरे प्रोसेस है वो स्लो प्रोसेसेस हैं कि मतलब वो इतना ज़्यादा इन रिसोर्सेज को नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसकी प्रायोरिटी क्या है, लो प्रायोरिटी। तो आज की इस वीडियो में क्या करेंगे हम, प्रायोरिटीज चेंज करना सीखेंगे कि आप क्या कर सकते हैं, जो स्लो प्रोसेस है उनकी प्रायोरिटी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यानी कि उनको हम लोग सीपीयू या रैम, इन सब का हम क्या कर सकते हैं, खपत जो हो रही है उसकी हम लोग ज़्यादा उनको उनके जो उन्हें जो रिसोर्सेज हैं, ऐसे प्रोग्राम्स या ऐसे प्रोसेसेस जो क्या हो रहे हैं, रन हो रहे हैं, बहुत ही स्लोली रन हो रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो जो प्रोसेस है वो जल्दी जल्दी रन हो जाए, ठीक है। या हम लोग उनको ऐसा टास्क परफॉर्म असाइन कर दे रहे हैं कि ताकि वो रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करें और क्या कर सकें, चीज़ों को जल्दी परफॉर्म कर लें, ठीक है। मेन मेन मुद्दा यही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, उन्हें रिसोर्सेज का रिसोर्सेज उन्हें ज़्यादा एलोकेट कर रहे हैं हम लोग, उन्हें रिसोर्सेज ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या रहा, हमने यहाँ पे क्या करी, उसकी प्रायोरिटी चेंज कर दी। यानी कि हमने क्या करा, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप मान लीजिए एक लाइन में खड़े हैं, ठीक है। आप यहाँ पे हैं, फिर यहाँ पे लोग खड़े हैं और आगे यहाँ पे लोग खड़े हैं तमाम से। और यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे एक साइबर कैफे है, ठीक है। कई ये क्या है, कैफे है। कैफे में यहाँ पे सब प्रिंट आउट के लिए यहाँ पे खड़े हैं कि भैया प्रिंट आउट निकलवाना है, और आप यहाँ पे खड़े हैं। अब देखिए ये जो बंदा है ये सबसे आगे है, अभी इसकी प्रायोरिटी क्या है, इसकी प्रायोरिटी क्या है, यहाँ पे हाई है, ठीक है। इसकी प्रायोरिटी क्या है, हाई है। यानी कि सबसे पहले क्या करेगा, काम कराएगा, निकल जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे क्या आता है, कोई एक नेता आता है, नेता आता है, तो यानी कि कोई वीआईपी पर्सन आता है, ठीक है। वीआईपी पर्सन ने मान लीजिए कोई नेता आता है या कोई ऐसा कोई वीआईपी पर्सन आता है, वो क्या करता है, सीधा जाके यहाँ पे अपना काम कराता है और निकल जाता है। यानी कि इसकी प्रायोरिटी क्या है, सबसे ज्यादा है। इसको सबसे पहले इसने कैफे वाले ने क्या करी, इसको सबसे पहले प्रायोरिटी दी, आप लोगों का काम रोक दिया, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि हम लोग आज की वीडियो में नाइस कमांड का यूज करेंगे ताकि जो प्रोसेसेस रन हो रहे हैं उनकी प्रायोरिटीज को कम ज्यादा कर सकें। तो देखिए प्रायोरिटीज बेसिकली हम कम और ज्यादा कैसे करेंगे, होगा क्या कि एक ये नाइस कमांड है, नाइस कमांड क्या करेगा कि जो प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, इसकी जो वैल्यू होती है नाइस कमांड की, इसकी एक रेंज होती है -20 से -22 +19, इसके बीच में होती है, ठीक है। अगर आप अगर आप इस वाली रेंज में लाई कर रहे हैं, यानी कि कम रेंज वाली इसमें लाइन में रेंज कर रहे हैं, कम लाइन वाले रेंज में आ रहे हैं,
तो आप क्या कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं। ये वाली यहाँ पे क्या होगी, इसकी यहाँ पे हाई प्रायोरिटी है, हाई प्रायोरिटी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लो प्रायोरिटी। ठीक है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव जाएंगे उसकी क्या होती जाएगी, प्रायोरिटी लो होती जाएगी, ये है जीरो। ठीक है, इसको उल्टा, इसका उल्टा हिसाब चलता है। जितना ज़्यादा प्लस में नंबर बढ़ाते जाएंगी तो मान लीजिए कोई प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस है, हमने क्या करी, इसकी जो नाइस वैल्यू है, इसकी हमने नाइस वैल्यू क्या कर दी, बहुत ज़्यादा कर दी। यानी कि हमने आज को इसकी नाइस वैल्यू कर दी प्लस का 19। यानी कि अब ये क्या कर रहा है, हमने इसकी जैसी नाइस वैल्यू कितनी चेंज कर दी, हमने इसकी इसको नाइस वैल्यू दे दी, प्लस का 19 दे दी, तो ये प्रोसेस है, ये क्या हो जाएगा, और स्लो हो जाएगा। अगर हम इसकी नाइस वैल्यू दे दें माइनस का 10 दे दें, तो जितनी ये इसकी करंट पोजीशन थी, इस करंट पोजीशन में क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू जंप कर जाएगी, यानी इसको प्रायोरिटी और ज़्यादा मिल जाएगी। तो हम लोग आज नाइस कमांड का यूज़ करके केवल इस रेंज में क्या करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि देखिए नाइस कमांड की इसमें ये इतनी रेंज आती है, और इसी से प्रायोरिटी क्या होती है, चेंज होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, आज प्रायोरिटी को चेंज करना सीखेंगे। ठीक है, तो हम इसको इसका एक डेमो लेते हैं। देखिए, एक चीज़ और हमारी छूट गई। देखिए होता क्या है कि जैसे कि आप जब नाइस कमांड का यूज़ करेंगे, ठीक है, नाइस कमांड का जब आप यूज़ करेंगे तो देखिए वो क्या रहा है, यहाँ पे एक वैल्यू थी -20, और यहाँ पे एक वैल्यू थी प्लस का 19, और ये क्या है, जीरो हमारा। अब देखिए अगर मान लीजिए आप एक क्या है, आप ये यूज़र हैं, आप यूज़र हैं, आप क्या कर रहे हैं, किसी भी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस है, आप प्रोसेस की क्या कर सकते हैं, आप किसी प्रोसेस को, कि कोई प्रोसेस है हाई प्रायोरिटी पे है, हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, लो प्रायोरिटी पे शिफ्ट कर सकते हैं, हम लोग इसको लो प्रायोरिटी पे शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी प्रायोरिटी बढ़ानी है, यानी कि हम लोग रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ करवाना है इससे, तो हमें क्या होना पड़ेगा, रूट यूज़र होना पड़ेगा। ये हमें चीज़ और याद रखनी है इसमें। ठीक है, तो अब देखिए आज की इस वीडियो में क्या करेंगे, एक हम डेमो लेंगे। देखिए यहाँ पे काली के टर्मिनल पे आएंगे। अब देखिए हम करने में क्या वाले हैं, यहाँ पे हम लोग एक डमी प्रोसेस चलाने वाले हैं। डमी प्रोसेस इस तरह से, हम लोग यहाँ पे एक यस प्रोसेस चलाएंगे, ठीक है। और यस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कि उसको हमें क्या करेंगे, इसको हमारी जो रिसाइकल बिन है उसमें इसको डालते जाएंगे, और क्या वहाँ पे होता जाएगा, सारा कुछ क्या होता जाएगा, इरेज होता जाएगा। ये हमने एक प्रोसेस चलाया, ये क्या है, एक डमी प्रोसेस है। देखिए हुआ क्या, कि हमने यहाँ पे ये एक यस नाम का प्रोसेस चला, ये क्या कर क्या रहा है, ये हमारे सिस्टम पे क्या करेगा, इनफिनाइट यस 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 प्रिंट करता जाएगा, हमारे सिस्टम से बोलेगा, इनफिनाइट बार बोलेगा यस 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 यस, ऐसे ये बोलता चला जाएगा। और इसकी जितनी में वैल्यू मिलती जाएंगी, हम क्या करेंगे, उसको रिसाइकल बिन में डालते जाएंगे, और उसके बाद वहां से क्या हो जाएगी, ये सारी चीजें रेज हो जाएंगी। ठीक है, अब जैसे हम ये प्रोसेस चलाएंगे तो केवल हम यहाँ पे समझने के पर्पज से ये चीजों को कर रहे हैं। देखिए ये जो प्रोसेस है, ये यहाँ पे क्या करेंगे, इनफिनाइट लूप चलाएगा। इस वजह से क्या होगा, जो हमारा प्रोसेस हो जाएगा, जो ये प्रोसेस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। हम लोग इसकी वैल्यूज को कम या ज़्यादा करके देखेंगे, तो इससे हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। ठीक है, हमने क्या करा, एंटर करा। जैसे मैंने एंटर करा, अब देखिए ये प्रोसेस यहाँ पे क्या होने लग गया, रन हो गया, होने लग गया। दूसरे टर्मिनल पे आएंगे, टर्मिनल पे आने के बाद में हम लोग यहाँ पे कमांड चलाएंगे, पीएस ऑग्स, पीएस ऑक्स चलाएंगे, और इसको किससे फिल्टर कर देंगे, हम लोग इससे फिल्टर कर देंगे, ग्रिप से। और किससे, ग्रिप से हम फिल्टर करेंगे इसको, और क्या बोलेंगे यहाँ पे, हमारा कौन सा प्रोसेस था, यस प्रोसेस था। जैसे मैंने किया था, यहाँ पे देखिए क्या शो हुआ, कि ये यस कमांड है, ये यहाँ पे रन हो रहा है। ठीक है, और ये सीपीयू का यूजेस कितना कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे सीपीयू का यूजेस है। जो कल की जो टेबल थी मैंने उसमें बताया था, कि पहले क्या था, यूजर था, यूजर के बाद यहाँ पे क्या आ रहा था, उसकी पीआईडी आ रहा था, फिर यहाँ पे ये सीपीयू आ रहा था, फिर यहाँ पे ये मेमोरी आ रहा था। इस तरह से मैंने सब कुछ बताया था आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सीपीयू का यूजेस कितना है, 99.1% इसका यूज कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पे इसको क्या करेंगे, नाइस वैल्यू की हेल्प से, ठीक है, इसकी प्रायोरिटीज को क्या करेंगे, कम या ज्यादा करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कंट्रोल सी करके रोक देते हैं, क्योंकि देखिए जो नाइस नाइस कमांड होता है, उसकी उसमें जो वैल्यूज सेट करी जाती है प्रायोरिटीज बेस्ड, उसको किस तरह से किया जाता है, स्टार्टिंग में किया जाता है। रनिंग टाइम पे नहीं हम लोग उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी प्रायोरिटीज को क्या करेंगे, कम करेंगे। अभी कितना यूज कर रहा है, +99% यूज कर रहा है सीपीयू का। ठीक है, अब हम लोग इसमें कौन सी वैल्यू देंगे, हम लोग इसमें प्लस की वैल्यू देंगे। प्लस की वैल्यू क्यों, क्योंकि हमें इसको प्रोसेस क्या करना है, स्लो करना है। तो हम लोग यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे, नाइस, ठीक है, और यहाँ पे -n, और यहाँ पे वैल्यू कितनी डाल देंगे, 10 डाल देंगे। कौन सा प्रोसेस था हमारा, यस नाम का जो प्रोसेस था, वो हम लोग रन करा रहे थे, और एंटर कर देंगे। सॉरी 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 सॉरी, देखिए देखिए ये प्रोसेस क्या होने लग गया, रन होने लग गया। अरे 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 क्विट कर दिया, कंट्रोल सी करा। तो देखिए इसी तरह से ये जो प्रोसेस था ना, ये मैं अभी जिसके बारे में बात कर रहा था ना, अब ये डायरेक्ट उस पे रिसाइकल बिन पे ना जाके यहीं पे मेस होने लगे, क्योंकि मैंने उसका पाथ नहीं दिया था। एक बार उसको भी पूरा देंगे, सबसे पहले इसे क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नाइस वैल्यूज की सेट करेंगे। तो यहाँ पे डालेंगे नाइस -n, और यहाँ पे क्या देंगे, इसकी वैल्यू मैंने दे दी 10। फिर एक जो प्रोसेस था हमारा, एस प्रोसेस था, इसको हमें किसमें डालना था, हमें इसको डालना था
डिवाइसेस में, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसको नल कर देंगे। और जैसे मैं एंटर करूंगा, अब देखिए प्रोसेस फिर से रन होने लग गया। अब इसकी एक बार वैल्यू यहाँ पे चेक करते हैं, पीएस ऑक्स करके, पीएस ऑक्स, और एंटर करा। देखिए इसने सीपीयू का यूजेस कितना कर दिया, 98% कर दिया। देखिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी प्रोसेस की वजह से इसने क्या करा, बहुत कम चेंजेस करे हैं। ठीक है, एक बार इसको 19 दे के देखते हैं वैल्यू को। ठीक है, कंट्रोल सी करा मैंने, यहाँ पे करा मैंने नाइस, नाइस, और यहाँ पे जो वैल्यू थी मैं वो क्या कर दूंगा, प्लस का 19 कर दूंगा। देखते हैं उससे कुछ असर पड़ेगा इस पे, इस प्रोसेस पे। मैंने इसकी वैल्यू 19 दे दी। ठीक है, और मैंने एंटर कर दिया। अब यहाँ पे जाके इस कुछ इसकी प्रायोरिटी चेक करते हैं कि इसकी प्रायोरिटी कम हुई कि नहीं हुई। हमने पीएस करा और ये एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। अब देखिए अब कितना दिखा रहा है इसका प्रोसेस, कितना दिखा रहा है, 97.8% दिखा रहा है अभी। तो इस तरह से मैंने क्या करा, कम करके देखा। अब अगर मान लीजिए हमें ज़्यादा करना है, ठीक है, तो ज़्यादा करने के लिए और कितना ही ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी 99%, 100% यूजेस ले रहा है। ठीक है, तो इसको अगर कम करके देखना है तो हम लोग री नाइस वाले में इसका एग्जांपल देख रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया हमारा नाइस कमांड का। देखिए नाइस कमांड क्या कर रहा है कि ये जहां पे प्रोसेस चल रहा है वहां वहां से इसकी क्या कर रहा है, वैल्यूज को कम या ज्यादा कर रहा है। ठीक है, वहीं रीनाइस आता है, रीनाइस क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है। वो करता क्या है, वो रनिंग प्रोसेसेस में क्या कर रहा होता है, चेंजमेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो अब इस रीनाइस का हम लोग एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाला भी प्रोसेस एक चला देते हैं यहाँ पे। रीनाइस वाला प्रोसेस देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो लाइव मॉनिटरिंग हम लोग उस पे जाएंगे। ठीक है, हमने किया, टॉप किया, और जैसे मैंने एंटर कराया, अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि ये यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस रन हो रहे हैं। एक बार यस करके देखता हूँ मैं पहले। मैं क्या करता हूँ, उन चीज़ों को डिफरेंशिएट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्यों करा, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक और कमांड चला रहा हूँ नाइस से। मैंने नाइस वैल्यू डाली कितनी, मैंने नाइस कमांड चलाया और हाइफन एन किया, और उसकी वैल्यू एक में वैल्यू दे दी मैंने 10। देखिए हम कर क्या रहे हैं कि एक नाइस से चला रहे हैं और एक री नाइस से चलाएंगे। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या, मैंने इसकी वैल्यू दे दी 10 दे दी, और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पूरा कमांड टाइप किया मैंने, यस, मैंने इसको डाला है इसमें डेव में, डेव के बाद मैंने क्या करा, इसको नल कर दिया और एंटर कर दिया। अब मैं जाऊँगा टॉप पे, टॉप पे क्या होगा, इसकी प्रायोरिटी से शो होगी। ठीक है, टॉप किया, टॉप में देखिए यहाँ पे एक प्रोसेस रन हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, इसका ये प्रोसेस रन हो रहा है। ठीक, सेकेंड, मैं एक बार फिर से पी एस ऑप्शन करता हूँ, पी एस ऑक्स ग्राफ करके यस किया। तो इसकी प्रोसेस आईडी देखिए कितनी आई है, पीआईडी जो आई है वो आई 19767। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, देखिए 19677 ये सबसे टॉप पे है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीपीयू यूजेस कर रहा है, कितना है, 99% यूज कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रीनाइस का यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल से आर प्रेस करेंगे, आर जैसे ही प्रेस करेंगे तो इसने बोला पीआईडी टू रीनाइस, यानी कि इसको रीनाइस करने के लिए, रीनाइस क्या करता है, रीनाइस एब्सोल्यूट वैल्यू लेता है। उसी प्रोसेस हमें क्या करते हैं, सीधा प्रोसेस आईडी डालते हैं, प्रोसेस आईडी डालने के बाद हम क्या करते हैं, उसी में रीनाइस रीनाइस टाइप कर देते हैं। ठीक है, देखिए तो हम यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे, री नाइस, रीनाइस करा, कितना में रीनाइस करना है, हमें एब्सोल्यूट वैल्यू देनी है। मान लीजिए हमें प्लस का 19 करना है, 19 करा, और हमने प्रोसेस आईडी यहाँ पे डाल देंगे, कितनी प्रोसेस आईडी डालेंगे, 19767। हमें लाइव यहाँ पे चीज चेंजेस करने के मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसने क्या करा, देखिए इसने डिफॉल्ट पीआईडी कितनी ले ली है अभी, इसने ले ली है 19677। हमें केवल यहाँ पे रीनाइस वैल्यू डालनी, मैंने 19 डाल दी। ठीक है, इसने बोला रीनाइस पीआईडी 19 टू वैल्यू। देखिए हम क्या कर रहे हैं, रीनाइस में जा रहे हैं, रीनाइस में जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लाइव डेटा आ रहा है ये सारा। यहाँ पे एक ये प्रोसेस चल रहा है, ये कितना यूज कर रहा है सीपीयू का, ये 99% यूज कर रहा है। ठीक है, तो हम ये इसको क्या करेंगे, रीनाइस करेंगे एक बार। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सीधा सा आर प्रेस प्रेस करेंगे, आर का मतलब होता है रीनाइस करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए बोला इसने पीआईडी डालो रीनाइस करने के लिए, तो हम यहाँ पे प्रोसेस आईडी डालेंगे। प्रोसेस आईडी मान लीजिए हमें, चाहे तो हम ये वाली भी डाल सकते हैं, चाहे तो हम ये वाली भी डाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी ये वाली प्रोसेस आईडी डालेंगे। तो यहाँ पे डाला 19677, और जैसे 767 है, 19767, हम क्या करेंगे, एंटर कर देंगे। अब इसने बोला रीनाइज टू वैल्यू, कितना वैल्यू तक रीनाइज करना है, मान लीजिए मुझे 19 करना है, मैंने एंटर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे चेंजेस आने लग गया होगा। अब देखिए इसने क्या करा, इसमें सीपीयू जो यूज थे उसमें क्या करते, इसने चेंजेस कर दिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कितना कि ये इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मान लीजिए रीनाइज एक बार फिर से करके देखते हैं हम, मैंने आर करा, इसने बोला रीनाइज करने के लिए 19767 मैंने करा।
मैंने एंटर करा। इसने बोला रीनाइज वैल्यू डालो, मैंने 10 डाली, इस बार एंटर करा। इसने बोला परमिशन डिनाइड। क्यों परमिशन डिनाई कर दी इसने? इसने परमिशन इस वजह से डिनाई कर दी क्योंकि हम लोग रूट यूजर नहीं है। एक बार हम लोग रूट यूजर बनते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोसेसेस को बढ़ा सकते हैं, प्रोसेसेस को घटा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग बढ़ा नहीं सकते। अगर बढ़ाना है यानी कि रिसोर्सेज ज्यादा यूज कराने हैं तो हमें क्या बनना पड़ेगा, रूट यूजर बनना पड़ेगा। इसको क्विट कर देते हैं। क्विट करने के बाद हम लोग सीधा कहाँ पे जाएंगे, रूट टर्मिनल पे जाएंगे। तो यहाँ से मैंने टाइप करा रूट, और मैंने क्या करा, एंटर करा। एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे आया, मैंने क्लियर करा। अब देखिए वो क्या रहा है, अब इस बार पूरा जो एग्जाम डेमो है वो हम लोग क्लियर क्लियर लेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करा, यस नाम का जो प्रोसेस था उसे रन कराया, यस किया मैंने, यस करा, यस। अब मैंने इसको क्या करा, ये दिया। फिर मैंने इसको कहाँ पे डाला, नल वाली डायरेक्टरी में डाला सबसे पहले। रूट में गया, डेल रिसाइकल बिन में डाला। फिर मैंने इसको क्या कर दिया, नल कर दिया। ये जो फाइल होगी वो डेव में सेव होगी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, वहाँ पे मिट जाया करेगी। और मैंने एंटर कर दिया। अब ये प्रोसेस यहाँ पे रन होने लग गया। आप यहाँ पे क्या करें, पी एस डॉट ऑक्स करेंगे, पी एस पी एस पी एस ऑक्स। मैंने कमांड चलाया यहाँ पे, सारे प्रोसेस मुझे देखने हैं। फिर मैंने ग्रिप कमांड चलाया। ग्रिप से मैं किसका यहाँ पे सर्च करके फिल्टर देखूंगा, यस का देखूंगा। यहाँ पे मुझे ये जो प्रोसेस आईडी मिली वो कितनी मिली, 22,237 मिली है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग टॉप कमांड चलाएंगे। मैंने एंटर करा। अब देखिए टॉप से क्या हुआ, सारे यहाँ पे प्रोसेस शो होने लग गए। तो देखिए सबसे ज्यादा जो हैवी प्रोसेस है वो कौन सा यहाँ पे है, वो यहाँ पे है हमारा 22,222,222,307 है। 22,237 कितना यूज कर रहा है, सीपीयू को 98% कर रहा है। हम लोग इसकी वैल्यू पर घटाएंगे अभी यहाँ से, ठीक है। मैंने किया पी एस ऑक्स, ऑक्स किया, सॉरी, इसकी घटाने के लिए हम क्या करेंगे, नाइस करेंगे। कितना नाइस करना हमें, हाइफन एन किया, और मान लीजिए मैं 19 करना, प्लस का 19, यानी कि बहुत ज़्यादा कम करना है प्रोसेस को, और प्रोसेस को गिराना है। 19 करा, और यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, यस जो प्रोसेस था वो डाल दिया, और एंटर कर दिया। कंट्रोल सी। देखिए सीपीयू यूजर्स कितना आ गया था यहाँ पे, 72 आ गया था अभी। फिर से एक बार इसे क्लियर कर दे रहा है, फिर से एक बार चलाएंगे इसे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाइस करने जा रहे हैं। फिर से नाइस किया मैंने, हाइफन एन किया, प्लस का 19 करा, और इसमें किस फाइल में डालेंगे, इसको डालेंगे हम लोग रूट डेव। फिर वहां से क्या कर देंगे, रन कर देंगे, और मैं एंटर कराऊंगा। तो देखिए यहाँ से भी देखना सीपीयू के यूजर्स क्या हो जाएगा, इसका घट जाएगा। अभी 99.7 था, अब देखिए 97.4 हो गया, ठीक है। तो हमने नाइस अब 93 हो गया। हम नाइस वैल्यू की हेल्प से क्या कर रहे हैं, इसकी जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या करते हैं, घटाते जा रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें बढ़ाना है तो हम लोग यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, नाइस करेंगे इसे, नए टर्मिनल पे जाएंगे। मैंने फिर भी क्या करा, नाइस किया। नाइस कितना करना है हमें, माइनस का करना है, हाइफन एन, माइनस का, माइनस का मान लीजिए 3 कर दे रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। माइनस का 3 करा, और मैंने करा प्रोसेस, यस करा, और उसको मैंने किसमें डाल दिया, एक फाइल है, एक फाइल मैंने ली उसमें डेव। मैंने क्या करा, रन कर दिया और एंटर कर दिया। नाइस कैन नॉट बी नाइसनेस परमिशन डिनाई। इसने बोल दिया कि प्रोसेस को हम बढ़ा घटा नहीं सकते हैं क्योंकि हम रूट यूजर नहीं है। हमें रूट वाले टर्मिनल पे ये चीजें करनी पड़ेंगी। तो एक बार फिर से हम रूट वाले में करते हैं। ये क्या हो रहा, अच्छा अच्छा, बार बार वैल्यू चेंज कर रहे थे। यहाँ से हम इसको एक बार इस पे जाएंगे, यहाँ से क्विट करेंगे। क्विट करने के बाद हम क्या करेंगे, रूट यूजर पे जाके नाइस करेंगे। नाइस की वैल्यू में क्या करेंगे, नाइस हाइफन एन किया, और मैंने इसकी वैल्यू डाली माइनस का 3 डाली, और मैंने इसमें क्या कर दिया, यस वाला जो प्रोसेस था उसमें डेव में जाके यहाँ पे क्या कर दिया, नल कर दिया और एंटर कर दिया। अब देखिए नाइस वैल्यू क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। तो हम क्या करते हैं, इसे कंट्रोल सी कर दिए यहाँ से, इसको भी यहाँ से क्या करेंगे, हाँ पी एस ऑक्स ग्रेप करा, और इस पे क्या करा, यहाँ पे जो यस नाम का प्रोसेस है उसको चेक करा। ओके, यहाँ पे तीन यस कमांड चल रहा है, ठीक है। तीनों की जो प्रोसेस आईडी थी, जो पहले वाले की थी, उसमें सीपीयू की यूजर्स ने क्या कर दिया है, 94 कर दिया है। दूसरे वाले में 42.6 कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने जो प्रोसेसेस उनको बढ़ा घटा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पहला वाला तो देखिए चल रहा, पहले वाले के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। दूसरा वाला जो था ये वाला था, इसकी वैल्यू में इसने क्या कर दिया है, इंक्रीमेंट पे 94 कर दिया है। तो नाइस कमांड की हेल्प से हमने प्रोसेस को क्या करा, कम ज्यादा करके यहाँ पे देखा है। यहाँ से क्या करेंगे, किल ऑल करेंगे, किल
और यस कर दिया मैंने, जितने यस वाले प्रोसेस सारे क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे, पर ऑपरेशन नॉट परमिटेड इसके द्वारा होगा। कंट्रोल सी कर दिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या करा हमने, किल और यस कर दिया, एंटर कर दिया। नो प्रोसेस फाउंड, कोई प्रोसेस अब चालू नहीं है, सारे देखिए टर्मिनेट हो गए, ठीक है। यहाँ पे टॉप कमांड की हेल्प से एक बार रीनाइज का एग्जांपल देख ले रहे हैं। यहाँ पे जाएंगे और हमें मान लीजिए ये जो प्रोसेस है, कोई एग्जांपल तो लेना ही पड़ेगा। मान लीजिए 2007 वाला में लेना है, ये जो 2007 हैकर लिखा है, इसमें देखिए सीपीयू यूज कितना है, 7.6% है। इसको हम लोग बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो मैंने यहाँ पे आर किया, फिर मैंने 2007 डाल दिया, फिर मैंने क्या करा, एंटर करा। इसने बोला रीनाइस की वैल्यू डालू, अब मैं वैल्यू फिर से वही डालूंगा, रीनाइस वाली। अब मान लीजिए हमें इसका प्रोसेस क्या करना, पढ़ाना, तो माइनस का 20 डाल देंगे, माइनस का 20 कर दिया और एंटर कर दिया। अब देखिए ये प्रोसेस का क्या हो जाएगा, बढ़ना चालू हो जाएगा धीरे धीरे। तो देखिए हम लोग फिर से क्या करेंगे, आर एंटर करेंगे, आर करने के बाद हम लोग क्या क्या करेंगे, रीनाइज करने की कोशिश करेंगे। तो 2007 करें, देखो रीनाइज में उल्टा चलता है कि अगर हम लोग क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू डालेंगे तो प्रोसेस को बढ़ाएगा, अगर छोटी वैल्यू डालेंगे तो वो प्रोसेस को क्या करेगा, घटाएगा। एंटर किया। अब यहाँ पे मान लीजिए ये जो पहला प्रोसेस था 2007 है, ये कितना सीपीयू यूज कर रहा था, 10% कर रहा था। हम लोग इसे क्या करेंगे, और ज्यादा करवाएंगे, तुम लोग यहाँ पे प्लस का 19 कर देंगे, एंटर कर दिया। देखिए नाइस वाले में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसको हम लोग क्या करेंगे, बाद में भी एक बार कवर कर लेंगे। तो अभी एक बार हम क्या कर रहे हैं, इस वाले करंट जो प्रोसेस चल रहा है, इसमें एक बार हम लोग वैल्यूज को बढ़ा घटा के देख ले रहे हैं। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार यहाँ पे पूरी चीजों को ले ले रहे हैं, ठीक है। एक बार एक करंट प्रोसेस एक बार रन करा के देख रहे हैं। तो देखिए मान लीजिए हमने क्या करा है, कमांड रन कराया टॉप, टॉप कमांड से हमने क्या करा, जो करंट प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पीआईडी है, प्रोसेस आईडी है 2007 है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको एक बार रीनाइज करने की ट्राई करेंगे, यहाँ से रीनाइज मैंने किया। इसको ज़्यादा स्लो करना है, अभी देखिए कितना हो रहा है। पहले एक बार मैं यस वाला चला लेना है, ठीक है, यस वाले से समझ में आएगा। यस किया मैंने, यस के बाद हम क्या कर रहे हैं, फिर हमने डाला इसको, हमने डाला डेव में, हमने डाला नल में, एंटर कराया। अब यहाँ पे देखिए ये यस प्रोसेस क्या हो गया, रन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे रन होना क्या हो गया, चालू हो गया। हम लोग इसे क्या करेंगे, रीनाइज करने का ट्राई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी देखिए कितना है, 96.7% यूज कर रहा है सीपीयू का, 99 कर रहा है। तो इसे हम लोग रीनाइज करेंगे एक बार यहाँ से, तो मैंने आर पे एंटर करा, फिर इसने प्रोसेस आईडी मांगी, तो मैंने 25 डाली, 780 मैंने डाली, एंटर कराया। फिर ये वैल्यू वैल्यू बोला, मैंने 19 डाल दिया, एंटर कर दिया। तो देखिए कुछ कम हो रहा क्या, नहीं। सीपीयू 98.7 हो गया, फिर 99.7 हो गया, फिर 98.7 हो गया, फिर 99.3 हो गया। एक बार यहाँ से हम लोग रीनाइज करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अभी 84 पॉइंट कुछ हुआ था, यहाँ से मैंने करा रीनाइज। रीनाइज में कितना करना है, 19 करना है। प्रोसेस आईडी कितनी है, 25 780, और एंटर कर देंगे। रीनाइज फेल टू गेट द प्रायोरिटी फॉर दी नो सच प्रोसेस, कोई सा प्रोसेस नहीं है। अच्छा 25 780 था, सॉरी। हम क्या करेंगे, रीनाइज करेंगे, रीनाइज 19 किया और 25 780 किया और एंटर कर दिया। द ओल्ड प्रायोरिटी 19, न्यू प्रायोरिटी 19। इसने बताया कि जो ओल्ड प्रायोरिटी थी वो 19 हो गई, और जो नई प्रायोरिटी वो भी क्या हो गई, 19 हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग प्रोसेस तो घट जाना चाहिए। हाँ आप देखिए प्रोसेस घटना क्या हो गया, चालू हो गया, 90.7 हो गया, ठीक है। अभी तक 98 पॉइंट कुछ हो गया, ठीक है। ये रियल डेटा आ रहा है ना, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि कभी प्रोसेस एकदम से हाई हो जा रहा है, कभी एकदम से लो हो जा रहा है, इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। 100% यूज़ कर रहा है सीपीयू का। तो रिनाइज कमांड का इतना ज़्यादा परफेक्ट वो नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें कर रहा है, लेकिन एकदम से यहाँ पे उसमें प्रोसेस की उसमें रिसोर्सेज में हाइप आ जा रही है, इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो ठीक है, फिर इसको एक बार सेट कर देते हैं। रिनाइज किया मैंने, कितने पे, 0 पे कर दिया, ओरिजिनल पे। अच्छा यहाँ पे 25 780 है, और एंटर करा, 0 कर दिया, ठीक है। नॉर्मल इसको कंडीशन में हमने डाल दिया, ठीक है। यहाँ से एक बार रन करा देंगे, किल किल ऑल, और यस करके एंटर कर देंगे। सारे प्रोसेस टर्मिनेट हो जानी चाहिए, हाँ हो गए हो गए हो गए, ठीक है। तो फिर ये था नाइस और रीनाइस का कॉन्सेप्ट था। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम लोग और चीज़ों को कवर करेंगे।